हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ बॉम्ब एट रेस्ट explodes into three parts of the same mass. The linear momenta of the two parts are minus 2 pi cap and pj cap. Calculate the magnitude of momentum of third part. So क्वेश्चन में बोला कि कोई बॉम्ब है जो रेस्ट में है इनिशियली, वो तीन पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जा रहा है और इन तीनों पार्ट्स के जो मासेस है वो सेम है. इनमें से दो पार्ट्स के हमें मोमेंटा दे रखे हैं माइनस 2 pi cap और pj cap. तो हमें थर्ड पार्ट जो है उसका मोमेंटा बताना है कितना होगा, उसके जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है. सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे हम पहले अपना की कॉन्सेप्ट. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो लिखेंगे इसको एज अ की कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है. ठीक है, किसी भी सिस्टम का. और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए हमारा? आइसोलेटेड सिस्टम. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम should always be equal to total final momentum. टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये मोमेंटम हमारा लीनियर होना चाहिए. टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब आते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोला कि कोई ये बॉम्ब है जो इनिशियली तो रेस्ट में है. ठीक है, मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है और ये एक्सप्लोड कर जा रहा है 3 पार्ट्स में. तो यहाँ से 3 पार्ट्स बने. पहला पार्ट ये रहा, दूसरा कुछ ऐसे रहेगा और तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से. ठीक है, इनके मोमेंटम्स दे रखे हैं हमें. अगर इसको 1 दे दें नाम, 2 दे दें और इसको 3 नाम दे दे रहे हैं. तो 1 का मोमेंटम है माइनस 2 पी आई कैप, दूसरे का है पी जे कैप, तीसरे का हमें नहीं पता है, ये बताना है. तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स. ठीक है, एक्स की वैल्यू को हमें बताना है. तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या होगा? इनिशियली तो हमारा ये पार्टिकल 0 में है और तीनों का मासेस भी सेम है. तो m हो गया, इसका भी, इसका हो गया m और इसका भी m हो गया. और पहले हमारा एक कैपिटल M मास ले लेते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी हो जाएगा. दिस शुड बी इक्वल टू, सबका मास तो सेम है तो m हमने कॉमन ले लिया, इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम सबका ले लेते हैं. m v1 हो गया प्लस m v2 हो गया प्लस m v3 हो गया. ठीक है, हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया. तो mv हमारा तो 0 हो गया. mv1 अगर पहले पार्टिकल का देखें तो ये 2 i कैप दे रखा है माइनस में, v2 हमारा p j कैप दे रखा है और थर्ड वाले का हमें बताना है कि क्या होगा, दैट इज x. तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 i कैप माइनस p j कैप. ठीक है, ये हो गया हमारा इस थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम. यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को इंक्लूड कर रहा है. तो इसको हमें जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है. ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ जो x होगा ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ p का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट. ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस p स्क्वायर और ये अंडर रूट में. तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल. इसमें जो पहला पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम है वो माइनस 2 पी आई कैप है. तो हमने यहाँ पर p को नहीं लिखा है तो इसको लिख देते हैं माइनस 2 पी आई कैप. इसी तरीके से हम अपने सोल्यूशन में भी चेंजेस करेंगे. तो यहाँ पर भी हमारा p होगा. ठीक है, और यहाँ पर भी p आएगा. तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 2p का होल स्क्वायर होगा. ठीक है, ये 2p का होल स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर. तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड निकल करके आएगी मोमेंटम की वो आ जाएगी हमारी 4p स्क्वायर. अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 1 ये बचेगा हमारा और ये हमारा p हो गया जस्ट बाहर स्क्वायर में अंडर रूट करके. ठीक है, और ये भी अंडर रूट. तो यहाँ से हमारा जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू p. तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम निकल करके आया थर्ड पार्ट का वो निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ 5p. ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.